देखें बाप की ये शान कि बाग का सिर्फ एक सेब का एक लुकमा खा ले तो तकवा झंझोड़ के कहे अबू साले ये आपने क्या कर दिया। पहले इसकी माफी मांगिए, बाग की कई साल तक रखवाली की, उसके बाद में दूसरी शर्त भी आपने मान ली कि गौसे आजम के नाना कहते हैं मेरी बेटी से आपको निकाह करना पड़ेगा। वो कानों से बहरी है, हाथों से लुंजी है, जुबान से गुंगी है, आंखों से अंधी है और पैरों से लंगड़ी है। गौसे आजम के वालिद ने जब इतना सुना तो आप राजी हो गए। हजरात ऐसी लड़की को घर पे पूरी जिंदगी बैठ के खिलाना ही तो है पूरी जिंदगी, फिर भी आप राजी हो गए। लेकिन जब आप हुजरे के अंदर गए तो माहौल देख करके आप हैरत में पड़ गए, दंग रह गए। गौसे आजम के वालिद वापस आ गए और आकर के बुजुर्ग से कहते हैं किस कमरे में आपने मुझे भेज दिया, जिस सिफतों को आपने बताया था वो उसके अंदर नहीं पाई जाती है। तब गौसे आजम के नाना ने पूरी हकीकत सामने रख दी और कहा बेटा जो मैंने बोला था वो सच है, लेकिन उसका मतलब भी तो तुम समझ लो। मैंने कहा था मेरी बेटी कानों से बहरी है, आज तक मेरी बेटी ने कोई गंदी बात अपनी कानों से नहीं सुनी। मैंने कहा मेरी बेटी पैरों से लंगड़ी है, उसने आज तक कभी भी मेरी इजाजत के बगैर कदम घर से बाहर नहीं निकाला। मैंने कहा मेरी बेटी जुबान से गुंगी है, आज तक मेरी बेटी कभी जुबान से झूठ नहीं बोली। मैंने कहा मेरी बेटी आंखों से अंधी है, आज तक मेरी बेटी ने किसी गैर महरम को अपनी निगाह से नहीं देखा है। अरे जब बाप इतने तकवे वाला हो कि एक सेब की खातिर कई साल तक बाग की रखवाली करे और माँ की शान ये हो जो नमाज की पाबंद, कुरान की तिलावत करने वाली, जो कभी किसी हराम लुकमे को हाथ न लगाने वाली, तो उसके शिकम से जो बच्चा दुनिया में आया उसी बच्चे को दुनिया वाले कुतुब रब्बानी के नाम से जानते हैं, महबूब सुबहानी के नाम से जानते हैं, शहबाज लामकानी के नाम से जानते हैं, पीर लासानी के नाम से जानते हैं। हाँ हाँ वही गौसे आजम जो कुतुब रब्बानी है, महबूब सुबहानी है, शहबाज लामकानी है, पीर लासानी है, किंदील नूरानी है, वो मेरे गौसे आजम मेरे पीरो मुर्शिद ताजुश शरिया पुकार के कहते हैं पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद, पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद, अहले सफा के मीर हैं या गौस अल मदद, सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो हम कादरी फकीर हैं या गौस अल मदद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, वारिसे जुब्बे मौलाए कायनात, हुजूर हस्ताने मिल्लत। कौन गौसे आजम है? वो गौसे आजम है जब गौसे आजम इस दुनिया में तशरीफ लाए तब पहले दिन से ही रोजा रखते हुए आए। अरे जब बाप की ये शान हो, जब माँ की ये शान हो, तो जब बेटा दुनिया में आया वो पहले दिन से ही शरीयत का पाबंद इस दुनिया में आया। हाँ हाँ वो गौसे आजम है। जब बाप नेक होता है और जब माँ नेक होती है तो उसके शिकम से जो बच्चा दुनिया में आता है वो बच्चा भी नेक और परहेजगार होता है। अरे जब माँ कुरान की तिलावत करने वाली होती है और बाप वो है जिसके पैर में तीर लग जाए और जब निकाला जाए तो दर्द होने लगे, और जब साथी कहे अली शेर खुदा तुम नमाज पढ़ो, जब आप नमाज में खड़े हुए तीर पैर से निकाल लिया, पता भी नहीं चला। जब आप नमाज से फारिग हुए कहा कि कसम खुदा की मेरे पैर से तीर निकल गया, मुझे पता भी नहीं चला। जब बाप की इबादत का ये आलम हो तो सोचो उसका बेटा करबला के मैदान में जब सजदा करता है तो आखिरी सजदा करके दुनिया वालों को ये पैगाम देता है, ना मस्जिद में ना बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। जब बाप नेक होता है तो औलाद भी नेक होती है। अरे जब माँ कुरान की तिलावत करने वाली हो, जो दूध पिलाए तो कुरान की तिलावत करे, जो सुलाए तो कुरान की तिलावत करे, जो शाम को गोद में ले तो कुरान की तिलावत करे। हाँ हाँ जब बाप नेक होता है और जब अम्मा नेक होती है तो उसके शिकम से जब बच्चा दुनिया में आता है वो बच्चा नेज़े पे चढ़ करके कुरान सुनाने वाला हुसैन होता है। अरे जब माँ उम्मुल खैर हो
नेकियों की माँ हो, और बाप अबू स्वाले हो, नेकियों का बाप हो, तो उसके शिकम से जब बच्चा दुनिया में आया, उसी बच्चे को दुनिया वाले गौसे आजम वलियों के सरदार के नाम से जानते हैं। हाँ हाँ, जब बाप नेक होता है, जब बाप सैयद गयासुद्दीन हो और माँ जब माहे नूर बीबी हो, उसके शिकम से जो बच्चा दुनिया में आया, उसी बच्चे को आज पूरी दुनिया ख्वाजा गरीब नवाज हिंदल वली के नाम से जानती है। जब 95 लाख गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ाता हुआ नजर आता है। हाँ हाँ, जब बाप नेक होता है तब बेटा भी नेक होता है। जब बाप मुत्तकी हो, जब माँ मुत्तकिया हो, तब उसके शिकम से जो बच्चा दुनिया में आया, उसी बच्चे को आज पूरी दुनिया साबिर पाक कलियरी के नाम से जानती है। और जब बाप मुत्तकी हो और माँ नमाज पढ़ने वाली हो, उसके शिकम से जो बच्चा दुनिया में आया, उसी बच्चे को दुनिया वाले बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के नाम से जानते हैं। अब आपकी मोहब्बत का इम्तिहान लेने जा रहा हूँ। जब बाप नेक होता है और जब माँ नेक होती है, तो उसके शिकम से जब बच्चा दुनिया में आया, उसी बच्चे को दुनिया वाले तारिकुस सल्तनत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के नाम से जानते हैं। अरे जब बाप नेक होता है, बाप वो हो जो खुद जिहाद में जिंदगी गुजार दे, और माँ वो हो जो कुरान की लोरियां दे करके अपने बच्चे को जवान करे, तो उसके शिकम से जो बच्चा दुनिया में आया है, उसी बच्चे को आज पूरी दुनिया सुल्तानुल हिंद सैयद सालार मसूद गाजी के नाम से जानती है। हाँ हाँ, जब बाप नेक होता है, जब माँ नेक होती है, तो उसके शिकम से जो बच्चा आता है, वो बच्चा भी नेक और परहेजगार होता है। अब एक भी भाई खामोश नहीं रहेगा। बाप वो हो जो शरीयत की खातिर अपने नफ्स को तर्क कर दे, नफसानी ख्वाहिशात को मिटा दे, और माँ कुरान की तिलावत करने वाली हो, तो उसके शिकम से जब बच्चा दुनिया में आता है, उसी बच्चे को आज पूरी दुनिया हुजूर मीर मोहम्मद इस्माइल वास्ती के नाम से जानती है। हाँ हाँ, नारे रिसालत, सरकारे मसौली, फैज़ाने सरकारे मसौली, इस्माइली दूल्हा औलादे गौसे पाक सैयदी सरकार हस्तान बिन नूर वास्ती, नारे तकबीर जिंदाबाद। हाँ हाँ, जब बाप नेक हो और जब माँ नेक हो, अरे जब बाप नूर वाला हो, जुमला याद रखिएगा, जब बाप नूर वाला हो और माँ कुरान की तिलावत करके अपने बच्चों को कुरान की लोरियां सुनाए, तो वो बच्चा जब दुनिया में आता है और जब बड़ा होता है, तो आज उसी बच्चे को, आज उसी शख्सियत को पूरी दुनिया हुजूर हस्साने मिल्लत के नाम से जानती है। कुरान की लोरियां सुन करके जो जवान हो, कुरान की लोरियां सुन करके जो अपने शबो रोज गुजारे, उसी शख्सियत को आज पूरी दुनिया हुजूर सैयदी हस्सान बिन नूर वास्ती कादरी रज़ाकी ज़ैदियुल हुसैनी के नाम से जानती है। नूर है आंखों में तो कर लो नजारा नूर का, नूर है आंखों में तो कर लो नजारा नूर का, नूर वालों को नजर आता है जलवा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है, तेरे बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। मेरे इमाम की शख्सियत देखो, सिर्फ ये नहीं कहा कि इमाम हसन नूर है, इमाम हुसैन नूर है, नहीं, बल्कि ऐसी तारीफ कौन करेगा आले रसूल की जैसे मेरे इमाम ने तारीफ की। मेरा इमाम कहता है तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। कयामत तक जितने सैयद इस दुनिया में आएंगे सबको मेरा इमाम नूर वाला कह रहा है। ये मेरा इमाम है। इमाम को समझने के लिए इश्क मोहब्बत चाहिए, दिल में मोहब्बत चाहिए, तभी आला हजरत समझ में आते हैं। ऐ प्यारे मुसलमानों, जब बाप नेक हो और औलाद, बाप नेक हो माँ नेक हो, तो औलाद भी नेक होती है। अब आने वाला शेर सुनिएगा और आने वाली जुमले को आप दिल की तख्ती पे लिख लीजिएगा। बाप नेक हो और माँ नेक हो तो बेटा मुजद्दिद आजम होता है। अरे जब बाप आला हजरत जैसा हो और माँ भी नमाज पढ़ने वाली हो तो बेटा हुज्जतुल इस्लाम
होता है कि लाहौर की सरजमीन पर गैर मुस्लिम सिर्फ चेहरे की एक झलक देख ले तो कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाए। जब बाप नेक होता है, जब बाप आला हजरत जैसा और माँ नमाज पढ़ने वाली, तो उनके शिकम से जो बच्चा दुनिया में आया उस बच्चे को दुनिया वाले मुफ्ती आजम के नाम से जानते हैं। अब ये उलमा अपनी दुआओं से नवाजेंगे, कारी अजमल साहब, मौलाना अब्दुल कादिर साहब, सबकी दुआएं लेकर के। देखो जब बाप कुरान का मुफस्सिर हो, बाप जब कुरान का मुफस्सिर हो, मुफस्सिरे कुरान हो, और माँ वो हो कि जो अपने जेवर गिरवी रख करके मंजरे इस्लाम के मुदर्रिसीन की तनख्वाह निकाल दे, तो उसके शिकम से जो बच्चा दुनिया में आता है उसी बच्चे को पूरी दुनिया ताजो शरिया के नाम से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इस्माइली दूल्हा फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया, नारे तकबीर। हजरात, आप हजरात जो लोग जाने लगे हैं, जाइए मत, इत्मीनान से हजरत की तकरीर सुनिए और हजरत के हाथों में हाथ दे करके जो बैत नहीं है दाखिल हो जाइए। और एक खुशखबरी सुना दूं, ऐसा मौका हमेशा नहीं मिलेगा और शायरी दुनिया में आप लोग बहुत सुनना चाहते हैं। शोएब इकबाल इस्माइली बनारस के जो तशरीफ रखते हैं, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा कलाम पढ़ते हैं। हजरत की तकरीर के बाद अभी आप सुनेंगे, दिल बाग बाग हो जाएगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम, सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो पता चला है मेरे अजीजों, अपने बच्चों को वक्त से पहले जवान कर दो। हीरो हीरोइन का किरदार देकर नहीं, फिल्मी एक्टरों का किरदार देकर नहीं, जवान करना है तो करबला के हुसैन आजम का किरदार दे के जवान करो, बगदाद के गौसे आजम का किरदार दे के जवान करो। ये मत देखो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, ये मत देखो खानदान वाले क्या कहेंगे, ये मत देखो तुम्हारे रिश्तेदार क्या कहेंगे। जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना ही एक दिन तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए चला, नबी को राजी कर। देखो गौसे आजम, बाप नेक और माँ नेक, तो बेटा पहले दिन से ही रोजा रखता हुआ आया। जब उम्र शरीफ बढ़ती रही, कैसे गौसे आजम की जरा जिंदगी तो आप देखिए। पहले कुर्ब जवार में तालीम हासिल की, उसके बाद एक बैल की पूंछ आपने पकड़ ली तो बैल इंसानी शक्ल में बोला, अब्दुल कादिर तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया है, तुम्हें किसी और काम के लिए अल्लाह ने पैदा किया है। घर पे आए, मकान की छत पे चढ़े तो मैदान अराफात साफ नजर आ रहा था अपने घर की छत से। सुभान अल्लाह। ये मकाम नीचे आए, अम्मी इजाजत दे दो, मैं इल्म हासिल करना चाहता हूं। यहां पहुंच करके एक बात बता दूं, पीर आपको बहुत मिलेंगे, वो पीर नहीं है कि जो शरीयत का मजाक उड़ाए। इतना याद रखिए, वो पीर नहीं है जो शरीयत का मजाक उड़ाए। मस्जिद बराबर में है, 5 दिन पीर साहब रहते, एक वक्त की नमाज पढ़ने मस्जिद में नहीं जाते। मुझे बताओ, क्या वो खुद बच जाएंगे कयामत में? जब वो खुद नहीं बचेंगे तो तुम्हें कहां से बचाएंगे? पीर वो हो जो खुद भी शरीयत पे अमल करने वाला हो और मुरीदों को भी शरीयत पे अमल करने का हुक्म करता रहे, वो पीर वो नहीं होता जो तुम्हें टुकड़ियों में बांट दे, पीर वो नहीं होता जो तुम्हें बिरादरी में बांट दे, पीर वो नहीं होता है जो तुमको नस्ल परस्ती में बांट दे। अरे पीर वो होता है जो खुद भी सिराते मुस्तकीम पे गामजन हो, तुम्हें भी ला करके सिराते मुस्तकीम पे गामजन कर दे। जो नमाज ना पढ़े वो पीर कहां से, जो रोजा ना रखे वो पीर कहां से। शरीयत में जो 4 बातें बताई हैं उलमाए किराम ने पीर के लिए, जो 4 शर्तें बताई हैं, वो 4 शर्तें आप देख लो। पहली शर्त ये बताई कि वो फासिक मोलिन ना हो, यानी अलल ऐलान गुनाह करने वाला फासिक मोलिन, दाढ़ी वगैरह कटी हुई ना हो। ऐसे ऐसे पीर चल रहे हैं आज मार्केट में, दाढ़ी पूरी नहीं है, रंग बिरंगी गमछे ओढ़ लिए और आकर के लोगों को गुमराह करते हैं।
आओ हमारा दामन पकड़ लो, हम उनके खानदान से हैं, आओ हमारे दामन से वाबस्ता हो जाओ, हम उनकी नस्ल से हैं। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, उलमाए किराम फरमाते हैं पीर के लिए 4 बातें शर्त है। सबसे पहली शर्त जो बताई है वो ये बताई है कि फासिक मोलिन ना हो, गुनाह अलल ऐलान करने वाला ना हो, गुनाहों से बचने वाला हो। जो खुद गुनाह से ना बचता हो वो मुरीदों को क्या गुनाह से बचाएगा। इसलिए पीर ऐसा होना चाहिए जो खुद भी गुनाह से बचता हो और मुरीदों को भी गुनाह से बचने का हुक्म देता है। दूसरी शर्त जो बताई शरीयत ने, दूसरी शर्त देखो, दूसरी शर्त यह है कि इतना इल्म रखता हो कि अपनी जरूरत के मसाइल किताबों से निकाल सके। बिल्कुल जाहिल पीर चल रहा है लठ मार। मैंने देखा है, मैं इधर गया हूँ बहराइच इलाके में गया हूँ, एक पीर साहब पूरा हफ्ता रहे मुरीद के घर में, जुमा तक पढ़ने नहीं गए। मुरीद ने पूछा कि अरे हजरत जुमा तो पढ़े आते? अरे बोले बेटा तुझे पता नहीं चला होगा, हमने पढ़ ली। कहाँ पढ़ ली? कहा नमाज क्या रे, आंखें बंद करके दिल की तरफ नजर करके बस मुर्शिद का ध्यान कर लो, मुर्शिद का तसव्वुर कर लो, हो गई। माज़अल्लाह, बताओ ये नमाज का इनकार है कि नहीं है? आप बताओ। ऐसे पीर मिले मुझे, मैंने देखा उनको, ऐसी चेहरे से भी ऐसी नहूसत बरस रही थी ना, पता नहीं लोग कैसे हाथ चूम लेते थे। एक ये अली का शहजादा है, दूर से देख करके लगता है नूर वाला है। आप देखो तो सही, जाओगे तो आप देखोगे उनके पास बैठने को आपका दिल नहीं करेगा, लेकिन जैसे पीर वैसे मुरीद थे उनके। हम तो मरे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, उनका ये हाल होगा देखना। शरीयत पे चलने वाला हो, मुरीदों को गुनाहों से बचने की तलकीन करता रहे कि गुनाह नहीं करना वरना मेरी मुरीदी से निकल जाओगे आप। वो पीर होता है सच्चा जो हमेशा अपने मुरीदों को जो है वो सच्चे रास्ते पे चलने की तलकीन करता रहे। और बताया कि वो उसका सिलसिला मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पहुंचता हो। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपनी किस्मत पे नाज करते हैं, अपनी किस्मत पे फख्र करते हैं। ऐ मूड़ा वालों, बहुत खुश नसीब हो, बहुत खुश किस्मत हो आप कि मैंने खुद हजरत से बात की थी तारीख के ताल्लुक से, तो हजरत ने पूरी मुझे लिस्ट बताई कि फला दिन वहां रहूंगा। लेकिन ये मूड़ा वालों की किस्मत है कि आज के दिन हजरत जो है वो मूड़ा वालों की सरजमीन पे तशरीफ फरमा हो। ऐसी शख्सियत आती हैं रोज रोज, कहाँ ऐसी हस्तियां बसती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियां। ऐसे पीरे बशरीयत कहिएगा, शरीयत पे अमल करने वाले पीर के नूरानी चेहरे की आप जियारत कर रहे हैं। मसलक आला हजरत के सच्चे तर्जमान की आप नूरानी चेहरे की जियारत कर रहे हैं। ना आपको नारा लगाने वाले बहुत मिलेंगे लेकिन अमल करने वाले बहुत कम मिलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सरकारे मसौली का फैजान है कि हुजूर हस्साने मिल्लत खुद भी शरीयत पे अमल करते हैं और अपने मुरीदों को भी शरीयत पे अमल करने का हुक्म देते रहे। तो ऐसा पीर हो। लेकिन अब यहाँ पहुंच करके आप ये भी सुन लीजिए, मेरे गौस फरमाते हैं इंसानों के भी पीर हैं, जिन्नात के भी पीर हैं, फरिश्तों के भी पीर हैं। मेरे गौस फरमाते हैं अना शेखुल कुल, मैं सबका पीर हूं, मैं सबका पीर हूं, मैं पीराने पीर हूं। अब मेरे पीर फरमाते हैं पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद, पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद, अहले सफा के मीर हैं या गौस अल मदद। अरे सदका रसूले पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर हैं या गौस अल मदद। ये गौसे आजम हैं जो पीराने पीर हैं, रोशन जमीर हैं। फरमाते हैं ऐ मेरे मुरीद, अगरचे तू अच्छा नहीं, अगरचे तू जय्यद नहीं, जिस अब्दुल कादिर का तूने दामन पकड़ा है वो अब्दुल कादिर जय्यद भी है और सैयद भी है। इमाम पुकार के कहता है रजा यूना बिलक, तू नहीं जय्यद तो ना हो, सैयदे जय्यदे हर दहर है मौला तेरा। वो गौसे आजम है, सैयदे जय्यदे हर दहर है मौला तेरा।
आओ जरा देखो तो सही। एक अंग्रेज का कहना है, मैंने दूरबीन के जरिए एक ऐसा दूरबीन बनाया जिसके जरिए मैंने सितारों का ऐसा कहकशा देखा कि अगर वहां तक पहुंचने के लिए ना कोई रॉकेट जा सकता है, ना कोई हवाई जहाज जा सकता है। फिर वही अंग्रेज कहता है, हाँ अगर कोई बिजली का तार वहां तक पहुंचा दे तो बिजली का तार लगाने में 2 करोड़ साल लगेंगे। इतना दूर का कहकशा उसने दूरबीन से देखा। मैं गौसे आजम की शख्सियत करीब से दिखाना चाहता हूं। देखो गौसे आजम हैं कौन। वो अंग्रेज कहता है कि 2 करोड़ साल लगेंगे बिजली का तार वहां तक लगाने में। और बिजली का करंट आप जानते हो ये कितनी रफ्तार पे चलता है। ये बिजली के करंट के बारे में साइंसदान लिखते हैं, ये 1 सेकंड में 1,96,000 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है बिजली। 1 सेकंड में इतनी रफ्तार है बिजली की, 1,96,000 किलोमीटर 1 सेकंड में। फिर वही अंग्रेज कहता है कि अगर मुझे 10,000 साल की उम्र मिल जाए और कोई मुझसे ये कहे कि तुम पूरी दुनिया का चक्कर लगा लो, पूरी दुनिया को घूम लो, तो मुझे 10 जन्म लेना पड़ेंगे, तब भी मैं जो है पूरी दुनिया नहीं घूम सकता। और जन्म है नहीं। अब सुनो, वो कहता है कि मुझे 10,000 बरस में भी मैं दुनिया के इस कोने से उस कोने पे नहीं जा सकता। और मेरे गौसे आजम की शान देखो, गौसे आजम का मकाम देखो। फरमाते हैं मैं वहां हूं जहां सूरज निकलता है और मुझसे मोहब्बत करने वाला वहां हो जहां सूरज डूबता है। वो अब्दुल कादिर को मदद के लिए पुकारता है तो अब्दुल कादिर मदद के लिए पहुंच जाता है। ये गौसे आजम की शान है, ये गौसे आजम का मकाम है। मेरे गौस फरमाते हैं मैं वहां हूं जहां सूरज डूबता है, मेरा आशिक वहां हो जहां सूरज निकलता है। उसका सतर खुल जाता है तो अब्दुल कादिर अपने हाथ से उसका सतर छुपा देता है। मेरे गौस फरमाते हैं मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफअतन निलतुल मनानी। मेरे गौस फरमाते हैं ऐ मेरे मुरीद मत घबरा, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले मत घबरा। हजरात मुरीद से मुराद क्या है? मुरीद ये इरादत से बना है, उलमाए किराम जानते हैं। इसके माना आते हैं मोहब्बत करने वाला, इसके माना आते हैं प्यार करने वाला। गौसे आजम से किसी ने पूछा हुजूर क्या वही आपके मुरीद हैं जो आपके दौर में हैं, जिन्होंने आपका दामन पकड़ा है, जिन्होंने आपके दस्ते पाक पे बैअत की है? क्या वही आपके मुरीद हैं या वो लोग भी आपके मुरीद हैं जो कयामत तक आएंगे और आपसे सच्ची मोहब्बत करेंगे, आपसे सच्चा प्यार करेंगे? ऐ मूड़ा वालों, ऐ कुर्बो जवार से आने वालों, अपनी किस्मत पे नाज करो। तुम गौसे आजम की मोहब्बत में आए हो, तुम गौसे आजम के प्यार में आए हो। जब मेरे गौस से पूछा क्या यही आपके मुरीद हैं जो आपके जमाने में है, जिन्होंने आपसे बैअत की है, या वो लोग भी आपके मुरीद होंगे जो आपसे सच्ची मोहब्बत करेंगे? तो मेरा गौस फरमाता है जो कयामत तक मुझसे सच्ची मोहब्बत करेगा वो मेरा मुरीद है, मेरे मुरीदों का मुरीद है। और फिर मेरे गौस फरमाते हैं मेरा तीर निशाने पर है, मेरा निशाना खता नहीं करता है। फिर मेरे गौस फरमाते हैं ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले, तू वहां हो जहां सूरज निकलता है, मैं वहां हूं जहां सूरज डूबता है। मुझे मदद के लिए पुकारता है तो अब्दुल कादिर मदद के लिए पहुंच जाता है। ये तेरा करम है या गौस जो बना लिया है अपना, ये तेरा करम है या गौस जो बना लिया है अपना। कहा मुझसे ये कमीना, कहा सिलसिला तुम्हारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल आदम, फैज़ाने सरकारे मसौली, औलादे गौसे आदम, इस्माइली दूल्हा जिंदाबाद। ये गौसे आजम, आप देखो मेरा इमाम फरमाता है शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा,
शाख पे बैठ के जड़ काटने की फिक्र में है, कहीं नीचा न दिखा दे तुझे शजरा तेरा। फरमाते हैं मेरे गौसे आजम, मेरे गौसे आजम की अजमत को बयान करते हुए जो मेरे गौस ने कहा ना, मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफातन निलतुल मनाली, ऐ मेरे मुरीद मत डर मत घबरा, अल्लाह मेरा रब है। हजरात गौसे आजम का ये बयान आप फरमान सुनिए तो सही कि मेरे गौस फरमाते मत डर अल्लाह मेरा रब है, मुझसे मोहब्बत करने वाले ऐ मेरे मुरीद मत डर अल्लाह मेरा रब है। मैंने आलम तसव्वुर में अर्ज किया मेरे गौस हम कहाँ ना डरें, हमारे यहाँ का तरीका तो ये है, अगर प्रधान जी कह दे मत डर तो मतलब है गांव में मत डर, अगर चेयरमैन कह दे मत डर तो मतलब है कस्बे या तहसील में मत डर, अगर विधायक जी कह दे मत डर तो मतलब है जिले में मत डर, अगर सीएम कह दे मत डर तो मतलब है सूबे में मत डर, अगर पीएम कह दे मत डर तो मतलब है मुल्क में मत डर। एक गांव वाला दूसरे गांव वाले से तो डर सकता है, एक कस्बे वाला दूसरे कस्बे वाले से तो डर सकता है, एक तहसील वाला दूसरी तहसील वाले से तो डर सकता है, एक जिले वाला दूसरे जिले वाले से तो डर सकता है, अरे एक सूबे वाला दूसरे सूबे वाले से तो डर सकता है, एक मुल्क वाला दूसरे मुल्क वाले से तो डर सकता है। कहाँ ना डरे मेरे गौसे आजम, क्या अपने गांव में ना डरे, क्या कस्बे और तहसील में ना डरे, क्या जिले में ना डरे, क्या सूबे या मुल्क में ना डरे, कहाँ ना डरे। तो गौसे आजम की बारगाह से जवाब मिलता है, कसीदा गौसिया पढ़ो। फरमाते हैं मेरे गौसे आजम तुबूली फिस समाई वल अर्दे दुक्कत, मेरे गौस फरमाते हैं ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले, जिस अब्दुल कादिर का तूने दामन पकड़ा है उसकी बुलंदी के झंडे आसमानों पर भी लहरा रहे हैं और जमीन पर भी लहरा रहे हैं। ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले, जिस अब्दुल कादिर का तूने दामन पकड़ा है, तुझे न जमीन के ऊपर डरने की जरूरत है न जमीन के नीचे डरने की जरूरत है। जमीले कादरी पुकार के कहते हैं मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम का। फरिश्तों रोकते क्यों हो हमें जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दामन है किसका, गौसे आजम। ये गौसे आजम, ये गौसे आजम। आओ जरा देखो, मेरा इमाम कहता है इक्सीर आजम, फारसी में लिखा है हजरत, बहुत कठिन है, इतनी कठिन फारसी है कसम से भाई, उसका तर्जमा लगाने में आदमी के पसीने छूट जाएंगे। बेसरो सामा कोई वाला जो कसीदा है आला हजरत ने फारसी में लिखा है, उसके मक्ते में मेरा इमाम क्या कहता है वो सुन लें आप। सब अशार तो नहीं सुनाऊंगा, एक सिर्फ मेरा इमाम कहता है कादरी बूदन रजा बागे जन्नत मुफ्त दाद। अखलाक भाई, आला हजरत कहते हैं कादरी बूदन रजा बागे जन्नत मुफ्त दाद। अहमद रजा कादरी हो जाओ, बागे जन्नत फ्री में मिल जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो शहजादा हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है, शहजादा भी कादरी सिलसिले का है। अरे मोहब्बत से बोलो हाथ उठा के सुभान अल्लाह। कादरी सिलसिले से भी इजाजत व खिलाफत हासिल, सुभान अल्लाह। आओ देखो मेरा इमाम कहता है कादरी बूदन रजा बागे जन्नत मुफ्त दाद, कादरी हो जाओ अहमद रजा बागे जन्नत मुफ्त में मिलेगी। ये ऐसे ही नहीं कह दिया मेरे इमाम ने। आओ जरा देखो बगदाद की तारीख। गौसे आजम जब बगदाद वालों की नजरों से रूपोश हो गए तो लोग ढूंढने के लिए निकले। हजरत सहल बिन अब्दुल्ला तस्तरी का बयान है कि मैं दरिया दजला की तरफ निकल गया, ढूंढते ढूंढते चंद साथी मेरे साथ में थे। मैंने क्या देखा कि गौसे आजम दरिया दजला के ऊपर चलते हुए नजर आ रहे थे, पानी के ऊपर चल रहे थे और मछलियां गौसे आजम के कदम को बोसा देती हुई जा रही थी। और जब गौसे आजम दरिया से तशरीफ लाए तो आसमान से एक जानमाज जाहिर होती है जिस पर कुल हुवल्लाह शरीफ लिखा हुआ था और जिस पर अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून लिखा हुआ था। वो जानमाज आई और आकर के हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा, वो जानमाज सामने आ गई और आप जोहर की नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हो गए। जब गौसे आजम नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए तो हजरत सहल बिन अब्दुल्ला तस्तरी कहते हैं जितने लोग साथ में थे सबने वुजू किया और गौसे आजम के पीछे नमाज पढ़ने खड़े
हो गए। कहते हम देख के हैरत में पड़ गए, आसमान से एक ऐसी जमात आई जिसे ना हमने कभी देखा था और आकर के वो भी जमात में शामिल हो गई। कहते हैं जब गौसे आजम नमाज जोहर पढ़ा रहे थे, उनके मुंह से नूर निकल रहा था और आसमान की तरफ जा रहा था। कहते हैं जब नमाज से फारिग हुए गौसे आजम तो अपने हाथ दुआ के लिए उठाए, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह मैं तेरी बारगाह में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला बना के दुआ मांगता हूँ। ए मेरे मौला, मेरा मुरीद, मेरे मुरीदों का मुरीद उस वक्त तक ना मरे जब तक उसे तौबा की तौफीक नसीब ना हो जाए। ये गौसे आजम दुआ करते हैं। सहल बिन अब्दुल्ला तस्तरी कहते हैं मैंने अपने कानों से सुना, गैब से आवाज आती है, या अब्दुल कादिर जिलानी उबशुर कद इस्तजबतु लका, ए अब्दुल कादिर जिलानी तुम खुश हो जाओ, मैंने तुम्हारी दुआ को कबूल फरमा लिया है। कादरी बूदन रजा बागे जन्नत मुफ्त दाद, कादरी हो जाओ रजा बागे जन्नत मुफ्त में मिलेगी। मेरा इमाम कहता है आओ जरा देखो तो सही, गौसे आजम ने दुआ की, अल्लाह ने दुआ को कबूल फरमा लिया और एक मकाम पे मेरे गौस फरमाते हैं मैंने अपने रब से ये वादा लिया है कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरा मुरीद, मेरे मुरीदों का मुरीद उस वक्त तक ना मरे जब तक उसे तौबा की तौफीक नसीब ना हो जाए। मेरे रब ने मुझसे वादा फरमा लिया है। कहते हैं मेरे गौसे आजम, मैंने जहन्नम के दरोगा मालिक से पूछा, ए जहन्नम के दरोगा जरा ये तो बताओ क्या मेरा मुरीद भी जहन्नम में है, क्या मेरे मुरीदों का मुरीद भी जहन्नम में है? तो कहते हैं गौसे आजम से, जहन्नम के दरोगा ए अब्दुल कादिर जिलानी, जहन्नम में आपका मुरीद और आपके मुरीदों का मुरीद नहीं है। ये है गौसे आजम की शान। मेरा इमाम कहता है कादरी बूदन रजा बागे जन्नत मुफ्त दाद, कादरी हो जाओ रजा बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। जब आला हजरत ने इतना कहा तो जवाब उनके पोते और नवासे ताजुल शरिया ने दे दिया। फरमाते हैं अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी। दादा ने कहा कादरी बूदन रजा बागे जन्नत मुफ्त दाद, ये कह के आला हजरत जन्नत में पहुंच गए और ये कह के गए तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा, फिर तुझको क्या, खुल्द में पहुंचा रजा, फिर तुझको क्या। आला हजरत कहते हैं पहुंचा मतलब पहुंच गए आला हजरत जन्नत में। कहते हैं खुल्द में पहुंचा रजा, रजा खुल्द में पहुंच गया और पहुंचने के बाद कहते हैं परेशान मत हो, तुम भी आ जाओ। जवाब पोता देता हुआ जा रहा है, जवाब नवासा देता हुआ जा रहा है। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। नारे तकबीर, जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जानशीने सरकारे मसौली सैयदी सरकार हस्तान बिल्नूर वास्ती, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, दादा पहुंच गए, नाना पहुंच गए, नवासा भी जा रहा है। खुल्द में चल दिया, जर्नी जारी है, खुल्द में चल दिया। खुल्द वहां है, खुल्द वहां है हर एक कादरी के लिए जो सच्चा गौसे आजम का आशिक है, जो सच्चा गौसे आजम से मोहब्बत करने वाला है। खुल्द वहां है हर एक कादरी के लिए। कादरी बूदन रजा बागे जन्नत मुफ्त दाद, अहमद रजा कादरी हो जाओ बागे जन्नत मुफ्त में मिलेगी, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा, फिर तुझको क्या। अल्लाह अकबर। ये है गौसे आजम। आप जरा देखो तो सही, मेरे गौस फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं मेरे गौसे आजम? मेरे गौसे आजम फरमाते हैं नजर तो इला बिलादिल्लाही जमा खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं अल्लाह के तमाम शहरों को ऐसे देख रहा हूं जैसे कोई अपनी हथेली पर राई के दाने को देख। आओ जरा देखो, गौसे आजम यहां हमारा बैठना भी देख रहे हैं, कौन कैसी अकीदत से आया है वो भी गौसे आजम देख रहे हैं। और गौसे आजम के हाथ में दिल है। हजरत अली बिन अलहेती कहते हैं हम जुमे की नमाज पढ़ने जा रहे थे बगदाद की जामा मस्जिद में। कहते हैं हम हैरत में पड़ गए, आज सब लोग सीधे चल रहे थे, कोई गौसे आजम से मुसाफा नहीं कर रहा है, कोई गौसे आजम के कदम को नहीं चूम रहा है। कहते हैं हम हैरत में पड़ गए।
आज हमारे यहाँ का देखें आप, हुजूर अभी हस्सान मिल्लत तशरीफ लाए, पूरा मजमा टूट पड़ा मुसाफा करने के लिए कि आले रसूल आए हैं, औलादे अली आए हैं, नबी की आल आई है, पूरा मजमा टूट पड़ा। और गौसे आजम चल रहे हैं, कोई मुसाफा नहीं कर रहा। मस्जिद में पहुंच गए, सब लोग आराम से बैठे, कोई मुसाफा नहीं कर रहा। कहते हैं मेरे दिल में ये ख्याल आया कि आज हाल क्या बात, गौसे आजम से कोई मुसाफा क्यों नहीं कर रहा है। इतना ख्याल आना था, क्या देखते हैं कि पूरा मस्जिद में जितने लोग थे बैठे हुए, सब गौसे आजम की तरफ टूट पड़े और मुसाफा करके अपनी अपनी जगह बैठने लगे। फिर गौसे आजम ने फरमाया, ए अली बिन हेती, तमाम लोगों के दिलों को अल्लाह ने मेरी हथेली पे रख दिया है, तमाम लोगों के दिलों को अल्लाह ने मेरी हथेली पर रख दिया है, मैं जिधर चाहता हूं उधर मोड़ देता हूं। ये गौसे आजम है, फरमाते मैं जिधर चाहता हूं उधर मोड़ देता हूं। जब मेरा दिल करता है तो अपनी तरफ माइल कर लेता हूं, जब मेरा दिल करता है तो उनको उनके हाल पे छोड़ देता हूं। ये गौसे आजम है। मेरा इमाम कहता है हुक्म नाफिज है तेरा, दौर है शाह तेरा। वो मेरे गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आप देखो आप गौसे आजम बनते कैसे हैं, यही बात पे अब पलट के आइए, इतना बड़ा मकाम मिला कैसे। गौसे आजम पैदाइशी वली हैं, गौसे आजम मादरजाद वली हैं, गौसे आजम वली ही नहीं है वली गर है, गौसे आजम वली बनाने वाले हैं। तब तक कोई वली बनता ही नहीं है जब तक गौसे आजम के दस्तखत नहीं हो जाते हैं। तो इतनी बड़ी शान जिनकी हो, वो गौसे आजम को इतना बड़ा मकाम कैसे मिला। अब सुनो आखिरी बात, नसीहत के तौर पे दिल पे लिख करके ले जाना। गौसे आजम को इतना बड़ा मकाम मिला है, खुद गौसे आजम फरमाते हैं, कसीदा गौसिया से बोल रहा हूं मैं, फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतो कुतबा, मैंने इतना इल्म हासिल किया अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। मैंने इतना इल्म हासिल किया अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। पता चला सरदारी इल्म से मिलती है, बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है, बुलंद मकाम इल्म से मिलता है, बुलंद अजमत इल्म से मिलती है। आज इल्म हमारे पास नहीं, हम सोचते हैं बुलंद रुतबा मिल जाए। नहीं प्यारे मुसलमानों, रुतबा और बुलंदी इल्म से मिलती है। आज उलमाए किराम को देखो, ये ऊंची जगह पे बैठे हुए हैं, इल्म की वजह है। जब मौलाना अब्दुल कादिर आपके घर जाते होंगे तो आप उनको सरहाने बिठाते होंगे, आप पायती बैठते होगे, अगरचे बुजुर्ग सही लेकिन फिर भी पायती बैठते हो। क्यों बैठते हो? क्योंकि इनके पास इल्म की दौलत है, इनके पास इल्म का सरमाया है। तो सरदारी इल्म से मिलती है। बाप भी है, दादा भी है, लेकिन मुसल्ले पे नहीं बढ़ सकता। पोते को आगे बढ़ाया जा रहा है, बेटे को आगे। क्यों? क्योंकि इसके पास इल्म है। सरदारी इल्म से होती है, बुलंद रुतबा इल्म से होता है। और गौसे आजम ने मदरसा जाकर के उन पीरों के मुंह पे ताले लगा दिए जो ये कहते हैं कि मौलवियों का रास्ता और है और पीरों का रास्ता और है। गौसे आजम पीराने पीर है। एक आलिम के पास में इल्म हासिल करने गए और ये बता दिया कि पीरों का रास्ता और आलिमों का रास्ता अलग नहीं है, बल्कि पीरों का और आलिमों का रास्ता एक है और वो शरीयत का रास्ता है। गौसे आजम आलिम के पास इल्म हासिल करने गए और आलिम गौसे आजम की खानकाह में वली बनने के लिए आए। यहां से ये पता चल गया, जो पीर ये कहे कि मौलवियों का रास्ता अलग है, पीरों का रास्ता अलग है, तो उससे कह देना कि कोई मौलवी अपने बाप की बात नहीं बताता है, रसूल पाक की बात बताता है, शरीयत की बात बताता है। अगर तुझ में दम है तो ये क्यों नहीं कह देता कि हमारा रास्ता और है और रसूलुल्लाह का रास्ता और ये क्यों नहीं कहता? ये कहते हुए डर लगता है। आलिम बताता है शरीयत की बात, आलिम बताता है मजहब की बात, आलिम वो बातें बताता है जिनका ताल्लुक शरीयत से होता है। इसलिए ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, ये गौसे आजम है, वालिदा से इजाजत लेकर के कहते अम्मी अब इजाजत दे दो, मैं इल्म हासिल करने बगदाद जाना चाहता हूँ। और इतना इल्म हासिल किया मेरे गौसे आजम ने। फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इतना इल्म हासिल किया अल्लाह ने मुझे कुतुब बना। मां से जब इजाजत ली तो मां की उम्र 80 साल की थी। 80 साल। बाप का साया तो पहले ही सर से उठ गया। 80 साल जिस मां की उम्र हो जाए, बताओ बुढ़ापे में उसे औलाद के सहारे की जरूरत है कि नहीं? खुद बताओ, मुझे सहारे की जरूरत है। लेकिन मां ने अपने सीने पे पत्थर रख के अपनी औलाद को इल्म हासिल करने भेजा।
अपनी औलाद को तालीम हासिल करने भेजा और दुनिया भर कयामत तक की माँ और बहनों को यह पैगाम दे दिया कि अपने सीने पे पत्थर रख लेना, लेकिन अपनी औलाद को जाहिल और अनपढ़ मत रखना। उन्हें इल्म हासिल कराना, उन्हें तालीम देना, उन्हें इल्म हासिल कराना। ये नहीं कहा बेटा मेरे एहसान भूल गया, मेरे लाल मेरी कुर्बानियां भूल गया, तुझे अब मेरे सहारे की मुझे जरूरत है तो छोड़ के जा रहा है। ये नहीं कहा गौसे आजम की वालिदा ने, क्योंकि नबी फरमाते माँ के 3 एहसान ऐसे हैं कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करती रहे तब भी उन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। पहला एहसान ये है कि वो 9 महीने अपने शिकम में रखती है। दूसरा एहसान ये है कि वो औलाद को जन्म देती है। तीसरा एहसान ये है कि वो 2 साल तक अपना खूने जिगर दूध की शक्ल में अपनी औलाद को पिलाती है। ये 3 एहसान ऐसे हैं माँ के कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी इन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। आज मैं दुनिया का जब जायजा लेता हूँ तो मेरे आंखों के अंदर आंसू तैरने लगते हैं कि आज वो औलाद जिसके लिए बाप क्या नहीं करता, आज वो औलाद जिसके लिए माँ क्या नहीं करती। आज जब हालात का जायजा लो तो थोड़े से पैसों की खातिर माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर, भूल गई है औलाद। मैंने अपने अब्बा से पूछा, अब्बा ये हाथों की लकीरें आपकी कहाँ चली गई, हमारी तो नजर आ रही हैं, कहाँ चली गई? तो अब्बा ने कहा था बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथों की लकीरें मिट गई। बाप औलाद के लिए क्या नहीं करता। आज बेटे को गाड़ी मिली, गाड़ी पे लिखवाया ये मेरी माँ की दुआ का असर है। बताओ क्या बाप ने पसीना नहीं बहाया? क्या बाप ने मेहनत नहीं की? क्या बाप ने अपनी कुर्बानियां नहीं दी? इन कुर्बानियों को भूल गई आज की औलाद। आज बाप की कुर्बानियां नजर नहीं आती। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मूड़ा वालों, कुर्बो जवार से आने वालों, ये दिन में खेत में पसीना बहाने वाला ये एक बाप ही तो है जो सोचता है कि अनाज मेरे घर पहुंच जाएगा, मेरी औलाद के खाने का इंतजाम हो जाएगा। ये दिन में रात में 3 बजे से ऑटो लेकर के रोड पे खड़ा हो जाता है जान हथेली पे रख करके। ये एक बाप ही तो है जो सोचता है कि मेरी औलाद के लिए खाने का इंतजाम हो जाएगा। ये रात के 3-3 बजे अपने खेतों पे जाने वाला, मजदूरी करने वाला, ये एक बाप ही तो है जो सोचता है कि मेरी औलाद के लिए पैसे जमा हो जाएंगे। आज औलाद बाप की कुर्बानियां भूल गई। आज औलाद बाप के उन एहसानात को भूल गई। 3-3 मंजिल पे ईंटें लेकर के चढ़ने वाला, तुम तो घर में मोबाइल चला रहे हो आराम से बैठ करके, वो 3 मंजिल पे ईंटें सर पे रख करके लेकर के चढ़ रहा है, पसीने में सराब हो रहे। वो सोचता है कि वो पानी पीने के लिए मस्जिद की टंकी पे जाता है। किसी ने कहा 20 रुपए की बोतल लेके पानी क्यों नहीं पी लेते? कहता है 20 रुपए बच जाएंगे, मेरी औलाद की तालीम में काम आ जाएंगे, मेरी औलाद की परवरिश में काम आ जाएंगे। वो एक बाप ही तो है जो फलों का ठेला लगा के पूरे दिन खड़ा रहता है शिद्दत की धूप में। क्यों? क्योंकि मेरी औलाद के लिए फीस भरना है, उसको कोचिंग की फीस देना है, उसके कॉलेज की फीस देना है, उसकी परवरिश के लिए मुझे पैसे जमा करना है, उसे आला तालीम दिलाना ताकि जिंदगी आराम से गुजर जाए। ये एक बाप ही तो है। इतना याद रखना नौजवानों, मौलाना रूम फरमाते पहली मोहब्बत माँ बाप की है जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई की तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। इसलिए गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा ने अपने बेटे को आलिम बनाया, अपने बेटे को इल्म हासिल कराया। क्यों? क्योंकि जब बेटा आलिम होता है तो माँ बाप का मर्तबा जानता है। बेटा जब आलिम होता है, हाफिज होता है तो माँ बाप की अजमत को जानता है, क्योंकि वो पढ़ता है कुरान में कि अपने माँ बाप से उफ तक मत कहो। वो पढ़ता है कुरान में वबिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप के साथ में हुस्ने सुलूक से पेश आओ, भलाई से पेश आओ। ये गौसे आजम है कि आपने इल्म हासिल किया, इतना ही इल्म हासिल किया कि अल्लाह ने इनको कुतुब बना दिया, सरदार बना दिया, वलियों का सरदार बनाया। गौसे आजम को वलियों का सरदार गौसे आजम को बनाया। कोई वली बनता ही नहीं है जब तक गौसे आजम के दस्तखत नहीं हो जाते। फिर भी खौफे खुदा का ये आलम कि काबे का गिलाफ पकड़ के रो के कह रहे थे, मौला मेरे नेक अमाल अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। शेख सादी ने गुलिस्तां के दूसरे बाब में लिखा है कि कह रहे थे कि मेरे अमाल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, अगर मेरे अमल तेरी बारगाह में कबूल नहीं तो मेरे मौला कयामत के दिन मुझे नाबीना करके उठाना।
किसी ने पूछा कि ऐसी दुआ क्यों, तो कहा वहां नेकोकार होंगे, परहेजगार होंगे, उनके सामने मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, वो गौसे आजम है जो फरमाते मेरे मुरीद तू अच्छा नहीं तो क्या हुआ, अब्दुल कादिर तो अच्छा है, अब्दुल कादिर तो जय्यद है, अब्दुल कादिर तो सैयद है। मेरा इमाम कहता है तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, वाह क्या मर्तबाए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। ये गौसे आजम है। आप अपनी जगह बैठे रहें, तकरीर मेरी खत्म हो गई, बस यही आखिरी बात सुनिएगा। आज हमारे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी का मौका है, खुशबख्ती का मौका है। ये हमारे अताउल्लाह भाई की मोहब्बतें, मौलाना इरफानुल कादरी हाफिज अखलाक और इमाम साहिब किबला मौलाना मुश्ताक साहब की, मौलाना अब्दुल कादिर साहब की, ये उलमाए किराम की मोहब्बतें हैं कि आज हुजूर सैयद साहिब किबला आपके दायरे मोहब्बत में तशरीफ लाए हैं। आप इतना याद रखो, निस्बत से शय मुमताज होती है, निस्बत से शय मुमताज होती है। अरे कयामत के दिन आदमी निस्बत तलाश करता फिरेगा। निस्बत की बात आ गई, किताबुल कलयूबी में मैंने एक हिकायत पढ़ी कि अल्लाह ताला एक बंदे को हुक्म देगा इसे जहन्नम में डाल दो, फिर फरमाएगा रोको इसे, फरमाएगा क्या तू आलिम है, वो कहेगा मौला मैं आलिम नहीं। रब फरमाएगा क्या तूने आलिम के पास इल्म हासिल किया, तालिबे इल्म है, वो कहेगा मौला मैं तालिबे इल्म नहीं। रब फरमाएगा क्या तूने आलिम की बातें सुनी, जो वो बोलते थे बताते थे तो आलिम की बातें सुनता था, कहेगा मौला मैं उनकी बातें भी नहीं सुनता था। रब फरमाएगा क्या तू आलिम से मोहब्बत करता था, वो कहेगा मौला मैं आलिम से मोहब्बत भी नहीं करता था। अब बताओ कुछ बचा उसके पास, लेकिन रब की रहमत बहाना ढूंढती है, रहमत हक बहाना मी जोयत, अल्लाह की रहमत बहाना ढूंढती है। फरमाया मेरे रब ने क्या तू उससे मोहब्बत करता था जिससे, जो आलिम से मोहब्बत करता था, वो कहेगा मौला मेरा एक दोस्त था जिससे मैं मोहब्बत करता था और वो आलिम से मोहब्बत करता था। रब फरमाएगा जा मैंने उसी की वजह से तुझे बख्श दिया। तो आज तो नबी की आल आपके सामने है, आज तो अली का शहजादा आपके सामने है, इससे अच्छा मौका आपके लिए क्या था। आज तक रातें गुजारी थी अपने बाप के लिए, अरे आज की रात गुजार दो रसूल पाक के लिए। तो जो पीछे हैं वो थोड़ा आगे को आ जाए, उठ के आइए आप हजरात, आगे वाली कुर्सियां पुर करिएगा, और जो खड़े हुए हैं आप अंदर आ जाइएगा, तशरीफ लाइएगा। बस तकरीर खत्म हो गई, आप आ जाइए, ऐसी शख्सियत के दामन से वाबस्ता हो जाइए। कादरी सिलसिला, सुभान अल्लाह, कादरी सिलसिला।